हेलो गाइस, अभी आप देखने वाले हैं रजा गिराफी के साथ अपने अंदर छुपे हुए गद्दार। हरामी आदमी है। सफेद लिबास में वो इस्लाम का गद्दार है। आपको पता है एक और बड़ा खेल, आपको तो इस खबर को दिखाया नहीं जाता कि देखिए जॉर्डन के किंग सऊदी अरब पहुंचे, बिन सलमान से मुलाकात की, उनकी कमेटी से मुलाकात की, पूरी सरकार से मुलाकात की और उसके बाद जब ये वापस जॉर्डन गए हैं तो उन्होंने जो मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से एक संस्था है जो फिलिस्तीन के लिए बोलती है और ख़ासकर फतवे भी कई बार जारी किए हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्डन के किंग ने इस संस्था को बैन कर दिया है। बताइए, मदद तो करना दूर की बात, सऊदी अरब इस तरह से मुस्लिम देशों को कमज़ोर कर रहा है। उधर इजराइल ने फिलिस्तीनियों को ऑफर करना शुरू कर दिया है, प्लान पेश किया है कि हम आपको $5,000 देंगे, एक नौकरी की गारंटी देंगे और आपको मकान भी देंगे। इसके बदले आप फिलिस्तीन की नेशनलिटी छोड़ देंगे, आपको हम जहां भेजेंगे आप उस देश में जाकर रहेंगे और वापस कभी फिलिस्तीन नहीं आएंगे। हजरात, ये रिपोर्ट से ये भी दावा किया जा रहा है कि कईयों को, जी हाँ, दर्जनों फिलिस्तीनियों को ऑलरेडी इजराइल विदेश भेज चुका है। हाल फिलहाल में मैंने आपको मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बताया था कि ईरान ने अजरबैजान को अपने पाले में करने की कोशिश की है। लीजिए, इसी दौरान एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अजरबैजान के दौरे पर जाने वाले हैं नेतन्याहू। उधर इजराइल लेबनान पर भी लगातार हमले कर रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, लेबनान के आसमान पर इजराइल का ड्रोन लगातार उड़ रहा है, वो भी बैरूत पर, यानी लेबनान की राजधानी के ऊपर। हजरात, आप सोच नहीं सकते, इजराइल जहां कदम रखता है सिर्फ तबाही लाता है। जरा ये तस्वीर देखिए, लेबनान का एक ऐसा खूबसूरत गांव जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ था, इजराइल की सेना ने और इजराइल ने मिलकर उस पूरे गांव को उजाड़ दिया है। इसी तरह से लेबनान की एक महिला अपना घर दिखा रही है। शुरुआत का ये खूबसूरत मंजर देखिए और बाद का यह हाल देखिए। महिला ने दिखाया कि किस तरह से इजराइल ने उसके पूरे घर को तबाह कर दिया। हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। कई लोग बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बारकोड काम नहीं कर रहा है। हो सकता ही नहीं कर रहा हो, लेकिन इसमें हिम्मत तोड़ने वाली बात क्या है भाई? गाजा और फिलिस्तीन का नाम भी ले रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, और अगर बारकोड काम नहीं कर रहा है तो हिम्मत भी टूट रही है। नहीं, रीट्राई कीजिए, एक दिन रुक के कीजिए, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और डायरेक्ट आप, ये अकाउंट नंबर है लास्ट में 70, आप इस करंट अकाउंट में भी डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं। आगे आइए, हिम्मत से काम लीजिए। हजरात, लेबनान के ऊपर इजराइल के जुल्म की रिपोर्ट ये है कि सीज फायर होने के बावजूद 2970 मरतबा इजराइल ने लेबनान में सीज फायर को तोड़ा है और लगभग 147 लेबनीज को कत्ल किया है। 343 लोग अभी भी घायल हैं और इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। उधर यूरोपीय यूनियन चाहता है कि सीरिया पर से लगे हुए प्रतिबंध को हम कम करें, लेकिन ग्रीस यूरोपीय यूनियन का मेंबर है तो उसने टांग अड़ा दिया कि नहीं, हमें सीरिया से पाबंदी नहीं हटानी। क्यों नहीं हटानी? क्योंकि ग्रीस कट्टर दुश्मन है तुर्की का, और तुर्की इस वक्त पूरी तरह से सीरिया के अंदर अपने पैर जमा चुका है। तो ग्रीस को ऐसा लग रहा है कि तुर्की सीरिया के अंदर बहुत मजबूत न हो जाए, इस वजह से सीरिया पर जो पाबंदी हटाने की मांग यूरोपीय यूनियन कर रहा था, वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपनी टांग अपनी ग्रीस ने फंसा दी है। आपको बता दूं कि इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडरों को सीरिया के अंदर से जोलानी के जानवरों ने गिरफ्तार किया। इसके बाद जोलानी कुत्ता सामने आया और उस कुत्ते ने यह कहा कि विदेशी आतंकवादी और लड़ाकों का हम अपनी सरजमीन पर पूरी तरह से विरोध करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, हम अपनी ज़मीन को दूसरे देशों के लिए ख़तरा नहीं बनने देंगे। यानी अपनी ज़मीन इजराइल को दे देंगे, हैं, तुर्की को दे देंगे, अमेरिका को दे देंगे, लेकिन फिलिस्तीन के लिए जो आवाज़ उठाए वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने बहुत पहले कह दिया था, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जी हाँ, जो हज़रत अली की बेटी थी और करबला में इमाम हुसैन के साथ थी और वाक़या करबला
में मौजूद थी और इनका बड़ा दर्दनाक इतिहास है। सोचिए अहले बैत के घराने से मौला अली से देखिए दिक्कत कितनी है। देखिए सीरिया के अंदर दमिश्क में उनका बीबी ज़ैनब का रोज़ा था और रोज़े के ऊपर झंडा लगा हुआ था, एक परचम लगा हुआ था, उस पर अरबिक में ओ ज़ैनब लिखा था। देखिए किसी और का नाम नहीं था, बीबी का ही नाम था, लेकिन जोलानी मादरजात ने उस झंडे को उतरवा दिया। आज याद रखिएगा, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई अहले बैत की यादों से छेड़छाड़ करे, लेकिन जैसे ही ईरान सीरिया से बाहर हुआ, आज अहले बैत की निशानियां खतरे में पड़ गई। हजरात, ऐसी सोच पर लानत, और शायद इसी वजह से जो नाम के मुसलमान हैं, लिबास से मुसलमान हैं, लेकिन अहले बैत से नफरत करते हैं, सहाबाए कराम से नफरत करते हैं, ऐसे मुसलमानों की कमी न भारत में है, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में। तो जो आज जोलानी के साथ खड़ा है, याद रखिएगा ये वही मुसलमान है, ये वैसे ही मुसलमान है जैसे मुसलमानों ने इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया। खबर यह आ रही है कि सीरिया के अंदर अमेरिका का काम पूरा हो चुका है, तो अमेरिका तेजी से सीरिया से निकल रहा है और इराक जा रहा है। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल लगातार मना कर रहा है, बार बार मना कर रहा है कि आप मत निकलिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट इजराइल को इस मामले में नहीं सुन रही। फ्रांस के विदेश मंत्री इस वक्त अरब के दौरे पर है फिलिस्तीन के लिए। उनका मकसद ये है, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं, अरब देशों की तरफ दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं और फिलिस्तीन के आज़ादी की बात कर रहे हैं। कोलंबिया में एक और इजरायली सैनिक पाया गया है जो गाजा में नरसंहार करके कोलंबिया अय्याशी करने गया था। हिंद रजब फाउंडेशन ने कोलंबिया में उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। हेलो गाइस, फ़लस्तीन की मदद के लिए आप लोग रजा ग्राफिक को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप लोगों को अगर सच्ची न्यूज़ देखना है तो रजा ग्राफिक के चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।